यदि आप बीमारियों से ठीक होना चाहते हैं, बीमारियों से चंगाई को पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप आगे आने वाले दिनों में बीमार न पड़े, तो आपको इन कामों को करना है। हर एक बीमारी मैं आज्ञा देती हूँ, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमन गुप्ता है, मैं जिला संग्रामपुर से यूपी से बोल रही हूँ। मेरी गवाही अपनी देना चाहते हैं। मेरी बेटी बहुत बीमार थी, उसके किडनी में इंफेक्शन था, सूजन थी, पेशाब नहीं खुल के हो रही थी। हमने प्रार्थना करवाई, उसकी सूजन चली गई, पेशाब भी होने लगी। मेरी बेटी सही है इस मसीह, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों का। और हम दूसरी गवाही देते हैं कि मेरी दूसरी बेटी को बच्चा होने वाला था और हमने प्रार्थना कराई कि लड़का हो जाए, और हमारे कोई बेटे नहीं थे। हमने प्रार्थना करवाई, मेरी बेटी के लड़का हुआ और बहुत अच्छा है। प्रभु जी ने बहुत उसे आशीष दी। तीसरी मेरी गवाही है कि मेरे पति बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और हमने उनके लिए प्रार्थना कराई कि मेरे पति अच्छे हो जाए प्रभु जी। और उन्होंने मेरी प्रार्थना को, आप लोगों ने मेरे पति के लिए प्रार्थना करी। मेरे पति इस समय बहुत अच्छे हैं, चंगे हो गए हैं यीशु मसीह के कृपा से प्रभु जी ने। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों का कि प्रभु जी ने। पीके मसीह और अमृता सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और यदि आज अपने जीवन में आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, आप हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकते हैं यदि आप उनसे प्रार्थना करेंगे। आप यदि बीमार हैं, आप चंगे हो जाएंगे। आप यदि फेलियर हैं, असफल हुए हैं, वो आपको सफल कर देंगे। आपके जीवन में कोई समस्या, कोई दुख है, वो उसे आनंद में बदल देंगे। जरूरत है आपको प्रभु की करीबी में आने की और उससे प्रार्थना करने की। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और 26 पद। लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू परमेश्वर के वचनों को तन मन से सुने, ध्यान धरकर सुने परमेश्वर के वचनों को। और दूसरी बात लिखा है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। पहली बात क्या करना है कि परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है, और दूसरी बात जो कुछ वचन में कहा गया है उसको करना है। लिखा है यदि तू उसकी दृष्टि में जो ठीक है, परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है, उसे अपने जीवन में करे, उस काम को ही करे जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, उस काम को यदि तू न करे। दो बातें यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है। तीसरी बात कहता है कि उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। पहली बात कि तू तन मन से उसके वचन को सुनना। दूसरी बात कि जो सही है परमेश्वर की दृष्टि में वही काम करना। तीसरी बात उसकी आज्ञाओं को पूरा करना। तब परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष आपके लिए और मेरे लिए, हम सब लोगों के लिए रखी हुई है। एक ऐसी आशीष जिसको पाने के लिए आज दुनिया भर में लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। लाखों रुपए लोग उस आशीष को पाने के लिए खर्च कर रहे हैं, और उस आशीष को परमेश्वर आपको और मुझे यूं ही दे रहा है। लिखा है केवल यह काम करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है उन कामों को करना है, और उसके आज्ञाओं का पालन करना है। और लिखा है तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी रोग मिस्र में थे, उनमें से एक भी रोग तुझ पर न पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप किसी भी बीमारी में हैं, तो प्रभु के पास वो सामर्थ्य है कि वो आपको चंगा कर सकते हैं, चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो। आज हमारे चैनलों पर आप इतनी सारी गवाहियों को सुनते हैं, जहां परमेश्वर ने कैंसर को चंगा कर दिया, जहां परमेश्वर ने 22 साल बाद बच्चे की आशीष दे दी, जहां परमेश्वर ने असंभव रोगों को संभव कर दिया, ठीक कर दिया। ऐसी अद्भुत गवाहियों को हम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, ठीक करने वाला परमेश्वर है, बीमारियों से लोगों को चंगा करने वाला है।
और ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप बीमारियों से ठीक होना चाहते हैं, बीमारियों से चंगाई को पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप आगे आने वाले दिनों में बीमार न पड़े, आपकी कोई हानि ना हो, तो आपको इन कामों को करना है। क्या काम करना है? परमेश्वर के वचन को सुनना है। यह दवाई है, यह एक दवाई है। इस दवाई को आपको डेली लेना है। क्या? परमेश्वर का वचन एक मेडिसिन है, दवाई है जो आपको चंगाई देती है, जो आपको स्वस्थ रखती है, जो आपको भला चंगा रखती है। उसको तन मन से सुने और जो सही है वो करें, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। मीन्स वो काम न करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, उन कामों की ओर न जाएं और उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाएं क्या हैं? उसकी आज्ञाएं ये हैं कि अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। बस यही उसकी आज्ञा है। जब आप प्रेम रखते हैं तो आप सारी आज्ञाओं को पूरा कर देते हैं। तो आपको इन बातों को पूरा करना है, इन बातों का पालन करना है, और प्रभु वादा करता है कि तुझ पर कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई रोग तुझ पर नहीं आएगा। यदि आ भी गया तो मैं तेरा चंगा करने वाला हूं। प्रभु आपको चंगा कर देगा। यदि आज आप किसी भी रोग में हैं, प्रभु आपको चंगाई देगा। बस आपको यही काम करना है। एक, सबसे प्रेम करना शुरू कीजिए। अपने मन में, अपने विचारों में जो गलत बातें हैं लोगों के प्रति, परिवार वालों के प्रति, उन्हें आप दूर करें। अपने मन को साफ करें, प्रेम करना शुरू करें, प्यार करना शुरू करें लोगों से। परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना शुरू करें कि अपने पड़ोसी से, अपने परमेश्वर से प्रेम रख, और हमेशा वो काम करें जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। उन्हीं कामों को करें जो आपकी दृष्टि में सही है, उनको नहीं। जो लोगों की दृष्टि में सही है उनको नहीं, जो गलत काम है उनको नहीं, बल्कि जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है उन कामों को करें। और परमेश्वर के वचन को रोज सुबह रोज शाम पढ़ते रहें, ध्यान करते रहें, हमारे साथ में शामिल हुए। रोज सुबह शाम प्रभु आपको आशीष देंगे। निश्चय ये वचन प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा, ये मेरी प्रार्थना है। यदि आप किसी भी रोग में हैं, प्रभु आपको चंगाई देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं। हर दिन प्रभु का वचन आप रिसीव कर रहे हैं, प्रार्थनाओं में आप अपनी सहभागिता को दिखा रहे हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सब कुछ आपके जीवन के लिए उन्नति का कारण बनेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे पिता, हम सबके जीवनों में प्रभुता करने वाले प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है। धन्यवाद तेरी भलाई, तेरे उपकार, तेरे प्रभु अद्भुत कामों के लिए जो तू हमारे जीवनों में करता है। तो सच में भला है प्रभु, जो तूने हमारे लिए किया है प्रभु वो कहीं गुना बड़ा है। परमेश्वर तूने हमारे प्राणों को बचा लिया प्रभु जी, अपने प्राणों को देकर। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो कोई तुझ पर विश्वास करता है प्रभु वो अनंत जीवन का भागी बनता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम में से हर एक जन प्रभु जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन के भागी बन चुके हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि तू हमें बहुत ही जल्दी लेने आने वाला है। परमेश्वर प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु तेरे उपकारों के लिए। जब प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े कामों को कर रहा है पिता, तू उन्हें चंगा कर रहा है प्रभु, तू उन्हें प्रॉस्पर कर रहा है प्रभु, तू हर दिन प्रभु उन्हें उत्साहित कर रहा है। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे जीवित वचन के लिए, जीवित वचन के लिए मैं धन्यवादी हूं मेरे प्रभु कि सच में मेरे पिता जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर आपके सम्मुख है मेरे पिता, मेरे खुदावन उन्होंने आपके वचन को सुना है और आपके वचन को आदर दिया है पिता। सच में मेरे प्रभु ये प्रॉमिस पिता, ये वचन परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से काम करेगा पिता परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में। मेरे पिता ये तीन बातें जो तेरे वचन से प्रभु हमने सीखी और समझी मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता एक एक भाई बहन परमेश्वर पिता वो हर दिन प्रभु तेरे वचन को सुनने वाला बने प्रभु, तेरे वचन को पढ़ने वाला बने प्रभु, तेरे वचन को खाने वाला बने पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ और जो कुछ वचन में लिखा है उसी के अनुसार प्रभु वो कार्य करने पाए पिता, वचन के अनुसार जो ठीक है जो सही है उन बातों को वो अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता।
और विशेषकर प्रभु तेरी आज्ञाएं, जो तेरी विधियां हैं प्रभु वचन के द्वारा जो बताई गई हैं, उन्हें फॉलो करने में प्रभु आप सहायता और मदद करें। इन 3 बातों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे बेटे बेटियों के अंदर ये 3 बातें प्रभु पाई जाए प्रभु, और प्रभु उसके पीछे प्रभु जी जो ब्लेसिंग है परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता, ये ब्लेसिंग प्रभु इनके जीवनों में फ्लो होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी रोग परमेश्वर पिता इनके विरोध में उठ रहे पिता, जितने भी रोग, जितनी भी बीमारियां, जितनी भी तकलीफें प्रभु तेरे लोग के विरोध में उठ रही हैं, यीशु नासरी के नाम से वो उनके जीवनों से प्रभु तूने कहा है कि तू उन्हें दूर करेगा, तूने कभी भी उनमें पड़ने ना देगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु हर दिन प्रभु तेरे लोग तेरे वचन पर भरोसा करके आगे बढ़ने वाले हो सके, वचन में जो लिखा है उसे प्रभु अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता, प्रभु तेरी आज्ञा को मानने पाए प्रभु। यदि आज इनके मनों में किसी के भी प्रति कड़वाहट है पिता, किसी के भी प्रति जलन की भावना है पिता परमेश्वर, खुदावन वो उससे प्यार करने पाए पिता, अपने पड़ोसी से ये प्यार करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक जन जो इनके विरोध में है पिता उनसे प्रेम करने पाए, जिन्होंने इनके विरोध में प्रभु अपराध किया उन्हें क्षमा करने पाए प्रभु जी। खुदावन जो तेरी आज्ञाएं उन्हें हमें मानने में सहायता और मदद करे, और प्रभु वो सहायता प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो सत्य का आत्मा है उसके द्वारा प्रभु तेरे बेटे बेटियों को, तेरी प्रजा को वो सहायता मिलेगी प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जो प्रभु एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं खुदावन, उनके नफरत भरे थॉट्स को दूर करे पिता, और उनके मन में प्रभु प्रेम को दे मेरे पिता, भलाई को दे मेरे पिता, दूसरे की भलाई करने के लिए, उसे उत्साहित करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए, उनके प्रार्थना करने के लिए प्रभु तेरे लोगों को तैयार कर प्रभु पिता। तेरे लोग हमेशा भले कामों को करने पर तत्पर रहे मेरे प्रभु जी। खुदावन तेरा वचन कहता है बुराई से न हारो और भलाई से बुराई को जीत लो। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, ऐसा ही प्रभु तेरे लोगों के जीवन में होने पाए पिता, क्योंकि तेरा वचन ही इन सारी बातों को करने के लिए हमें उत्साहित करता है प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी निराश है प्रभु जी, मेंटली रूप से बहुत ज्यादा वो अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त प्रभु आप इन्हें मेंटली हीलिंग दे प्रभु, आप इन्हें दिमागी रूप से प्रभु चंगाई दे प्रभु। इसी वक्त प्रभु इनके मन का जो बर्डन है, जो बोझ ये अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, खुदावन आप इन्हें चैन और विश्राम दे पिता। इस समय बहुत से लोग प्रभु जी उदास है प्रभु, अपने मैरिज को लेकर प्रभु, उदास है अपने बिजनेस को लेकर, उदास है अपने बच्चों को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर प्रभु, और बहुत कुछ है जो नुकसान इनके जीवन में, उदासी इनके जीवन में। तेरा वचन कहता है मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। खुदावन आप प्रभु इनके जीवन में अपने आनंद को दे मेरे पिता। विशेषकर जो कर्जा इनके ऊपर है, यीशु के नाम से वो कर्जा इनके जीवन से चला जाए। खुदावन ये प्रॉस्पर होने पाए पिता, प्रभु इनके पास सब कुछ होने पाए पिता, अपने बच्चों को देने के लिए, अपने परिवार को प्रभु मैनेज करने के लिए, सब कुछ पिता अरेंज करने के लिए प्रभु इनके पास सब कुछ होने पाए, क्योंकि तू अपने महिमा में धन से सब कुछ पूरा करता है। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जितने नौजवान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता, खुदावन उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे और सफलता दे प्रभु, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे, अच्छी पोस्ट पर प्रभु आप अपने लोगों को नियुक्त करें पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिस काम पर तेरे बेटे बेटियां हाथ लगाएं यीशु के नाम से वो काम सफल होने पाए प्रभु। जिनका प्रभु घर का काम प्रभु बनने में, प्रभु घर के जो पेपर्स बनने में, घर के और भी जो वर्क है कंप्लीट होने में रुकावटें हैं, यीशु नासरी के नाम से उन रुकावटों को हम दूर करते हैं और कहते हैं प्रभु तू अपने लोगों के मार्ग की रुकावटों को दूर कर पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है कि उनमें से एक भी रोग तुझ में ना भेजूंगा। हाँ मेरे प्रभु, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ प्रभु तेरे लोगों के निकट नहीं आएगी प्रभु, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसी वक्त हर एक बीमारी मैं आज्ञा देती हूँ, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। कैंसर मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जा यीशु के नाम से। पैरालाइज को मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम से। हर एक गंभीर बीमारी को मैं डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जो स्टमक में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से, आंतों में इंफेक्शन है, लिवर इंफेक्शन है प्रभु यीशु के नाम से, यूरिन इंफेक्शन है, इसी वक्त उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। गुप्त रोग है, पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम और भी जो अदर समस्याएं हैं यीशु के नाम से इसी वक्त वो आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। जिनके ब्रेस्ट में गांठ है इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। इसी वक्त जो सिस्ट आपके शरीर में है, ओवरी में जो सिस्ट है इसी
इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। रसोलियां, गठिया के रोग, खुजली की प्रॉब्लम, हर प्रकार के फंगल इंफेक्शन यीशु के नाम से आपके शरीर से नष्ट हो रहे हैं। सफेद दाग जिनके शरीर में है, फेस में सफेद दाग हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त वो बीमारी आपके शरीर से जा रही है यीशु के नाम से। धन्यवाद, इनके शरीर को, इनकी स्किन को ज्यों का त्यों करे परमेश्वर, क्योंकि तू यहोवा राफा है प्रभु, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद पिता। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज प्रभु जितने भी लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट को आपके आगे रखा है पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप उनकी परिस्थितियों को बदलें, कलेशों से छुटकारा दे प्रभु जी, नाम धराई से छुटकारा दे, हर एक बुरी सोच से छुटकारा दे प्रभु। खुदावन आज हर एक नेगेटिव बातें इनके जीवन से चली जाए। खुदा इनके लाइफ को प्रॉस्पर करे, इनके लाइफ को समृद्ध करे, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो अप करे। खुदावन धन्यवाद करते हैं, और विशेषकर वचन में बने रहने के लिए प्रभु आप आपके लोगों की सहायता और मदद करें पिता। मैं नहीं जानती प्रभु इस समय प्रभु क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसे लेकर प्रभु ये इंटरनल प्रभु बहुत ज्यादा पेन महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोगों का हृदय टूटा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। परमेश्वर आप इनके टूटे हुए मनों को हील करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आपने इन्हें चंगा किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके रिलेशनशिप को रिस्टोर करने जा रहे हैं। आप रिसीव करें प्रभु, आपकी फैमिली को रिस्टोर करने जा रहे हैं प्रभु, आपके फाइनेंस को रिस्टोर करने जा रहे हैं प्रभु, आपके परिवार में अपनी आशीषों को देने जा रहे हैं। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। सारी बातों में धन्यवाद देते हैं। विशेषकर जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, तेरा वचन कहता है कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु यही वचन प्रभु इन भाई बहनों के लिए पूरे साल भर में प्रभु जी एक लाइट का काम करे प्रभु, और ये डगमगाए ना प्रभु, अपने जीवन में कभी भी फेलियर को ना देखे, वरन प्रभु हमेशा ये सफल होने पाए। दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, हर एक गलत कामों से बचाकर अपनी विश्वास योग्यता में चला प्रभु। धन्यवाद करते जिनका मैरिज होने जा रहा है, जिनका लाइफ में एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं प्रभु जी, मेरे पिता उनके लाइफ को और भी ज्यादा ब्लेस करे परमेश्वर। प्रभु इनका जीवन तुझ में बना हो पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु, सारी बातों में धन्यवाद। हर एक प्रार्थना विनती के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके लोगों के बोए जाने के लिए धन्यवाद प्रभु। जो भी उन्होंने बोया है प्रभु खुदावन आप प्रॉस्पर करें, आप बढ़ोतरी दें पिता, क्योंकि ये आपके राज्य के लिए आपके लोगों ने किया है पिता। प्रतिफल तेरी ओर से मिले प्रभु। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।